नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू करने लगे। विपक्षी सांसद वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोका भी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को गलत बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि रवैया गलत है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंसा भड़काती है। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोग सदन का नियम से दरअसल कल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना की मांग के दौरान जमकर बहस हुई। मामला तब और बढ़ गया जब अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए ये कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा छिड़ गया। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। करिए, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सदन की तस्वीर इन दिनों किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं है। विपक्ष इस बार हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन मंगलवार को सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने ऐसा रूप ले लिया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में जबरदस्त तूफान मचा। राहुल गांधी ने बीच में ही अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया, लेकिन यह भी कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। इस बीच अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं
बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यानी सत्ता और विपक्ष के बीच अब ये सियासी लड़ाई और दूर तक जाने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज़ सीखनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे। जाहिर है सियासत की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के बाहर भी विपक्ष बेहद आक्रामक नजर आया। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर से जाति जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुराग ठाकुर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं, और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए? तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक, एवरीबडी हैज़ अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं तो उनकी भी जाति कोई ना कोई तो होगी। ये रवैये को देखते हैं, ये रवैया उचित नहीं है। क्या मैं पूछता हूं, कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज सिंह आप किस जाति के हो, मैं बताऊंगा कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं। इसमें कौन सी बात हो गई? राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो उनकी भी तो कोई जाति होगी, उनका भी तो कोई धर्म होगा। तो जाति धर्म बताएं। उनका कभी मुसलमानों के ऊपर जाति की बात नहीं चलती। वो जब भी करते तो हिंदुओं पे चोट करते, वो हिंदुस्तान को, सनातन को तोड़ना चाहते हैं। इधर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी और इमरान मसूद ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया और उनसे निजी टिप्पणी से बचने की सलाह भी दी। ठाकुर जी की अपनी तरबियत और किस तरह से उनकी सोच विचारें समझ में आ गई। अगर इतना, ध्यान से भैया, इतना नीचे गिर के बात करेंगे, किसी के इस पे आप सवाल उठाएंगे, तो याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। और अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कल बात कही है, लोग अनुराग ठाकुर साहब को तमीज़ सीखनी चाहिए। संसद में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस हुई थी और इस पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने इस बहस को नाटकबाजी करार दिया। मायावती ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, कल संसद में खासकर जाति व जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी है। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं।
कल सरकार अनुपूरक बजट लेकर आई, लेकिन आज भी बजट पर सियासत हाई है। आज शिवपाल यादव का बयान आया। शिवपाल यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जनता के साथ धोखा है। सरकार ने जनता को गच्चा दिया है। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। शिवपाल यादव के बजट को धोखा बताने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी खुद एक धोखा है। कल प्रस्तुत हो गया है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी का ही धोखा है। अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत में विपक्ष को डीरेल बताया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट यूपी के चतुर्मुखी विकास को समर्पित है, लेकिन विपक्ष को सब खराब दिखता है। हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, अनुपूरक बजट आज पास होगा, किस तरीके से देखते हैं इसे? क्या उत्तर प्रदेश को मिलेगा? प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार अनुपूरक बजट को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। हम गंगा एक्सप्रेसवे को गति दे पाएंगे। इसके अलावा जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक प्रदेश की जनता के हित में हम तेजी प्रदान करेंगे। और आप देखेंगे कि सभी माननीय सदस्यगणों ने अनुपूरक बजट पर अपनी अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद सर्वसम्मत से पास किया जाएगा। सर, विपक्ष इसे धोखा बता रहा है बजट को। किस विपक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं, वो डिरेल्ड है। और आप देखेंगे कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी की अराजकता गुंडाई बढ़ी है, लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो सीएम आवास से निकले थे उस वक्त मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। उन्होंने कहा कि वो इन सब बातों को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। कन्नौज में जीत के बाद वो मंदिर गए थे, वहां भी यही काम किया गया। जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। सीएम योगी ने विधान परिषद में लाल बिहारी जी को नेता विरोधी दल बनाने पर बधाई देते हुए चुटकी ली। माननीय लाल बिहारी जी को नेता विरोधी दल बनने के लिए बधाई देता हूं। अच्छा हुआ कि आप जैसे जुझारू लोग विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा विरोधी दल के नेता के रूप में काम करें। विधान परिषद में पेंशन को लेकर जानकारी देते हुए सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कर्मचारियों के अकाउंट तक नहीं खोले गए थे। तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला,
ये सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 7.5-8 लाख कर्मचारियों से संबंधित था।